एग्जाम्पल हमने दिए, सड़क पे लड़के हमने जीता, ऐसी सरकार को लाभ। 3 एग्जाम्पल सामने। और उसके बाद टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग में मुझे पता है और डीजीपी पूछा गया कि आप लोग काम से क्यों नहीं करते। एक डीजीपी ने कहा कि आप करते हैं, मतलब करते हैं तो किसान दिल्ली कैसे पहुंचते। इसलिए हर थाने में बैरिकेडिंग हो रही है, विश्वविद्यालय में बैरिकेडिंग हो रही है। आप आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको सब दिखाते हैं। तो एक तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार है। पहले 1 पॉइंट प्रोग्राम कि आपके घर का भी कोई खड़ा हो बीजेपी से ना, तो आप पैसा खर्चा करके उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। उस समय चाप का है और भाई है और ये है वो है करेगा ना, तो ये दिन आपको दिखना पड़ेगा। नहीं, उस समय चाप क्या है, तो ये बंद करिए, पहले इसको हराइए, इसको हराएंगे उसके बाद बैठ बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मेमोरेंडम मिलेगा क्यों नहीं मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफीट दिस फास्टेस्ट प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। आरएसएस को हम पढ़ते जानते हैं, ये किसी का सगा नहीं। अगर ब्राह्मण भी इनके साथ नहीं है तो गो टू हेल है। सेकुलर ब्राह्मण अगर है तो वो भी इनके निशाने पर। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। तो सबसे पहले आदिवासी समस्या का देखिए, बिना मांगे कहीं कुछ नहीं होता। 3 एग्जाम्पल हमने दिए, सड़क पे लड़के हमने जीता, ऐसी सरकार को लाभ। 3 एग्जाम्पल सामने। और उसके बाद टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग में मुझे पता है और डीजीपी पूछा गया कि आप लोग काम से क्यों नहीं करते। एक डीजीपी ने कहा कि आप करते हैं, मतलब करते हैं तो किसान दिल्ली कैसे पहुंचते। इसलिए हर थाने में बैरिकेडिंग हो रही है, विश्वविद्यालय में बैरिकेडिंग हो रही है। आप आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको सब दिखाते हैं। तो एक तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार है। पहले 1 पॉइंट प्रोग्राम कि आपके घर का भी कोई खड़ा हो बीजेपी से ना, तो आप पैसा खर्चा करके उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। उस समय चाप का है और भाई है और ये है वो है करेगा ना, तो ये दिन आपको दिखना पड़ेगा। नहीं, उस समय चाप क्या है, तो ये बंद करिए, पहले इसको हराइए, इसको हराएंगे उसके बाद बैठ बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मेमोरेंडम मिलेगा क्यों नहीं मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफीट दिस फास्टेस्ट प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। आरएसएस को हम पढ़ते जानते हैं, ये किसी का सगा नहीं। अगर ब्राह्मण भी इनके साथ नहीं है तो गो टू हेल है। सेकुलर ब्राह्मण अगर है तो वो भी इनके निशाने पर। 3 एग्जाम्पल सामने। और उसके बाद टॉप ऑफिसर्स की मीटिंग में मुझे पता है और डीजीपी पूछा गया कि आप लोग काम से क्यों नहीं करते। एक डीजीपी ने कहा कि आप करते हैं, मतलब करते हैं तो किसान दिल्ली कैसे पहुंचते। इसलिए हर थाने में बैरिकेडिंग हो रही है, विश्वविद्यालय में बैरिकेडिंग हो रही है। आप आएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको सब दिखाते हैं। तो एक तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार है। पहले 1 पॉइंट प्रोग्राम कि आपके घर का भी कोई खड़ा हो बीजेपी से ना, तो आप पैसा खर्चा करके उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। उस समय चाप का है और भाई है और ये है वो है करेगा ना, तो ये दिन आपको दिखना पड़ेगा। नहीं, उस समय चाप क्या है, तो ये बंद करिए, पहले इसको हराइए, इसको हराएंगे उसके बाद बैठ बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मेमोरेंडम मिलेगा क्यों नहीं मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफीट दिस फास्टेस्ट प्रो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। आरएसएस को हम पढ़ते जानते हैं, ये किसी का सगा नहीं। अगर ब्राह्मण भी इनके साथ नहीं है तो गो टू हेल है। सेकुलर ब्राह्मण अगर है तो वो भी इनके निशाने पर। हाँ, शुक्रिया, थैंक यू।